जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्त पवन पर। आज हम लोग एक विशेष चर्चा करेंगे इस चातुर्मास के अंतर्गत कि अगर चातुर्मास के दौरान या पूरे चातुर्मास में, अब तो 2-3 दिन निकल चुके हैं, 25 तारीख से चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, परंतु ये आप जब भी सुने तब से ये कार्य करेंगे तो आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो फल प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसे शास्त्रों में वर्णन है, पद्म पुराण के अंतर्गत आता है। भगवान शंकर नारद जी को बता रहे हैं कि चातुर्मास यानी चौमासा में अगर पलाश के पत्ते पर नित्य प्रतिदिन भोजन किया जाए तो चंद्रायन व्रत करने का उसको फल प्राप्त होता है। जी हाँ। अब चंद्रायन व्रत क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि जानकारी आपको कैसी लगी। हम बात कर रहे थे चंद्रायन व्रत क्या होता है। तो चंद्रायन व्रत जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और प्रतिदिन एक ग्रास भोजन किया जाता है, यानी एक एक कोल या एक निवाला बोल सकते या एक ग्रास बोल सकते कि प्रतिदिन एक ग्रास भोजन लिया जाता है। जैसे प्रतिपदा के दिन एक, द्वितीया के दिन दो, ऐसे करके जो पूर्णिमा आती है तब तक 15 ग्रास यानी 15 कोल हम लोग भोजन बढ़ाते हैं। और फिर पूर्णिमा से जो अमावस्या का समय आता है उस अवधि में यानी वो 15 दिन में 15 ग्रास से एक ग्रास और अमावस्या पर उपवास किया जाता है। जी हाँ। तो ये जो कार्य होता है ये बड़ा कठिन व्रत है, चंद्रायन व्रत। तो इस प्रकार ये चंद्रायन व्रत किया जाता है। अब इस चंद्रायन व्रत का फल अगर हमको पलाश के पत्ते पे अगर भोजन करने से प्राप्त हो जाए तो क्यों ना ये कार्य किया जाए। तो ऐसा वर्णन आता है पद्म पुराण में। भगवान शंकर ने नारद जी की जिज्ञासा के साथ में ये बताया था कि जो भी व्यक्ति चौमासा में या चातुर्मास के पूरे 4 महीने अगर पलाश के पत्ते पर भोजन पाता है तो उसको चंद्रायन व्रत करने का फल प्राप्त होता है। अब ये एक दिन करे या पूरा चौमासा करे या पूरा चातुर्मास करे तो इजी अवेलेबल होता है। पलाश का पत्ता आप लोग लेकर आए और उसको थाली के अंदर रख कर उस पर भोजन पाए, यानी पत्तल जिस तरह से आती है ऐसे पलाश की पत्तल मिलती भी है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो ये पलाश के पत्ते पर भोजन पाने का मैंने आपको फल बताया। 30 दिनों तक करना है। अब इससे क्या होता है, चंद्रायन व्रत का फल तो प्राप्त होता ही है, साथ में आपको इससे पापों की शुद्धि होती है, आपके पापों का नाश होता है, आपके पातक खत्म होते हैं। तो ये कार्य चौमासा में अवश्य रूप से करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने अपनी शॉर्ट में बताया था कि इस चौमासा में, चातुर्य मास में इसी प्रकार का व्रत का नियम लेना चाहिए। उसी के अंतर्गत जैसे हम लोग प्रतिदिन मिल रहे हैं, नर्मदा पुराण का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि हम लोग चातुर्मास प्रारंभ हुआ 25 तारीख से, आज तीसरा दिन था। हम लोग प्रतिदिन 2 बजे से लाइव आकर नर्मदा पुराण का पाठ कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये एक व्रत स्वरूप हमने लिया कि पूरे चौमासा जब तक नर्मदा पुराण समाप्त नहीं होगी तब तक पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बचता है तो आगे कोई और ग्रंथ का हम लोग आश्रय लेंगे। तो ये चातुर्मास में पलाश के पत्ते पर भोजन करने का फल बताया और क्या होता है वो कार्य भी बताया। तो जहां तक संभव हो आप लोग पलाश के पत्तों की जो पत्तल अगर प्राप्त हो तो उस पर भोजन करें। अब ये वीडियो अगर आप लेट देख रहे हैं, जैसे मैं खुद भी लेट बना रहा हूँ, 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद बना रहा हूँ, तो जिस दिन आपको ये पता लगे उस दिन से आप ये कार्य करें तो आपको फल प्राप्त होगा। और इसको जो है, ये बात को ब्रह्मा जी ने भी कहा है। क्या कहा है, स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पलाश के जो पत्ते को ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है, यानी पलाश का जो वृक्ष होता है उसको ब्रह्म वृक्ष भी बताया गया है स्कंद पुराण में। अगर आपको संशय हो, शंका हो तो आप स्कंद पुराण
को पढ़ें, उसका स्वाध्याय करें तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। तो ये थी चातुर्मास में एक कार्य करने की। हम लोग कल या परसों में श्रावण मास में किस प्रकार व्रत किया जाना है उस पर भी चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं कि जानकारी आपको किस प्रकार से कैसी लगी, सही लगी या गलत लगी। आप और क्या चाहते हैं, किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, वो भी मुझसे शेयर करें। हो सकेगा जितना मैं आपके लिए और जानकारी एकत्रित करके आपको बताता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।